प्लॉट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1+2। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोगों को प्लॉट करना है। सो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जब इस तरह का इक्वेशन में अगर x का मैक्सिमम पावर 1 है, y का मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये आपको जो ग्राफ का नेचर होगा ये कैसा नेचर का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर यही x का पावर 2 हो जाए मैक्सिमम, y का पावर 1 ही रहे, देन y का पावर 2 हो जाए, x का पावर 1 ही रहे, तो ये आपका जो देगा पैराबोला देगा, है ना। मीन्स ग्राफ जो होगा वो पैराबोला का कॉम्बिनेशन होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक है, और अगर x का वैल्यू 2 होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, सो ये आपको सर्कल दे सकता है ना, सर्कल, इलिप्स हो सकता है, देन हाइपरबोला हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो ग्राफ का नेचर इस तरह का होगा। बट हमारे पास क्या है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, y का मैक्सिमम पावर 1 है। सो ये जो ग्राफ होगा ये पैराबोलिक नेचर का होगा। फर्स्ट पार्ट ये याद रखिए, पैराबोलिक नेचर इसका होने जा रहा है। ठीक है, इसका नेचर पैराबोलिक होने जा रहा है। ठीक है, सो अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मॉड को सिंप्लीफाई करना है। सो मॉड को डिफाइन कीजिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसको देखिए, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। सो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी देन ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा, व्हेन एक्स प्लस 1 देन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो ये x का दो वैल्यू देगा, x का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू माइनस 1 होगा। सो माइनस 1 यहाँ, x का वैल्यू 1 यहाँ। ठीक है, सो रीजन क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। सो बड़ा से बड़ा 1 इज द बिगर वैल्यू इस दोनों में। सो बड़ा से बड़ा ये वाला पूरा रीजन होगा और छोटा से छोटा सो ये वाला रीजन पूरा हो जाएगा। बीच वाला क्यों नहीं होगा, देखिए जीरो पुट करके इसमें देखिए, जीरो पुट कीजिएगा सो प्लस 1 आएगा, यहाँ पर माइनस 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है। बट इसमें कोई भी रीजन लीजिएगा, चाहे यहाँ का वैल्यू पुट कीजिए चाहे यहाँ का वैल्यू, ये आपका 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, सो दिस रीजन इज द पॉसिबल रीजन। सो अब देखो, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे सो x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 देगा व्हेन दिस इज द कंडीशन। सिमिलरली सेकेंड में जब हम लोग आएंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। सो लेस देन 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर देखिए फिर वही बात हो गई, x माइनस 1 देन x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, इस तरह का हो गया। सो इसको जब सॉल्व करोगे सो ये बीच वाला रीजन आपको लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब माइनस 1 से बड़ा होगा, x लेस देन 1 होगा, है ना, इस इनइक्वलिटी के लिए। सो दिस मॉड इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन दिस इज द कंडीशन। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं केस 1। क्या केस 1, ये कंडीशन लगा दीजिए, x का वैल्यू माइनस 1 से छोटा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है सो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सो सॉल्व करेंगे सो देखिए y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड को हम लोग चेंज कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए। ठीक है, देन प्लस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, डैट मीन्स y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इधर उधर कर दीजिए इसको, है ना, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई को उधर ले जाइए, सो माइनस वाई प्लस 3। सो ये क्या हो जा रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए वाई माइनस 3 हो गया। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा तो ये कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ऐसा पैराबोला था। सो ऐसा होने पे क्या होगा, पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में ओपन होगा। मीन्स अगर ये y है माइनस वाई, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज x, दिस इज माइनस x। ठीक, पैराबोला कैसा होगा, इधर कहीं ऐसा ओपन होगा। ओपनिंग जो पैराबोला का है वो
निगेटिव वाई की तरफ होगा, ठीक है। सो ऐसा अगर है तो पैराबोला है, पैराबोला का वर्टेक्स निकालिए, इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 0 से इक्वेट, इसका मतलब x का वैल्यू 0 आ गया। अब इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका वर्टेक्स कहाँ पर हो जाएगा, 0,3 पे वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। देन फर्दर क्या ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, सो फॉर ठीक है। सो वर्टेक्स 0,3 निकल गया। अब इसका इंटरसेप्ट निकालिए। सो x इंटरसेप्ट के लिए क्या कीजिएगा, फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 होगा। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो फॉर x इंटरसेप्ट इसमें y 0 पुट कीजिए। सो y जैसे 0 पुट कीजिएगा, सो माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू क्या आएगा, इट इज प्लस माइनस √3, दो वैल्यू आएगा, ठीक है। नहीं तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कीजिए, देन फिर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कीजिए, देन इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, देन इसको फर्दर लिखेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। देन x माइनस √3 x प्लस √3 इक्वल टू 0, दो वैल्यू आएगा। सो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, ठीक है। देन फॉर y इंटरसेप्ट, तो देखिए क्या y पे ये इंटरसेप्ट करेगा, अब करेगा तो कहाँ करेगा, तो करेगा तो देखिए कहाँ पर करता है। सो y इंटरसेप्ट के लिए क्या कीजिएगा, x का वैल्यू 0 पुट कर दो। y इंटरसेप्ट के लिए x का वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें। तो x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे, सो देखो क्या हो रहा है, x यहाँ पे 0 पुट किए तो y क्या दे देगा, 3। सो y इक्वल टू 3 आएगा, है ना। सो इसका y इंटरसेप्ट जो होगा y इक्वल टू 3 पर होगा। y इक्वल टू 3 कहाँ है, यहाँ पर वर्टेक्स है, ठीक है। सो वर्टेक्स पर ही ये इंटरसेप्ट होगा, बाकी किसी पॉइंट पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। सो देखो ये पैराबोला है, सॉरी ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस देन माइनस x माइनस y, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू √3, सो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, √3 कहीं यहाँ पर होगा। सो दिस इज √3 देन 1 2, सो √3 यहाँ पे कहीं ले लेते हैं माइनस √3, ठीक है। देन वर्टेक्स इसका 0,3, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यहाँ पर 0 है और वर्टेक्स 3 है, 1 2 3, सो दिस इज 0,3, ठीक है। सो पैराबोला ड्रॉ करना है, ओपनिंग किधर होगा इसका, निगेटिव y एक्सिस की तरफ, मीन्स नीचे की तरफ ओपन होगा। सो ये पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, एक रफ ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से पॉसिबल कौन सा होगा, कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पूरा नहीं होगा। इसमें वही पार्ट लेना है जो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 से इधर उधर है, मीन्स -1 से छोटा और 1 से बड़ा। सो इसमें जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड प्लॉट है उसको भी हम लोग, सेकेंड ग्राफ को भी प्लॉट करेंगे। सो देखिए केस 2 में क्या हो जाएगा, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। सो इस केस में y क्या हो जा रहा है, y हमारा हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे माइनस ऑफ देन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इस रीजन में मॉड क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड का वैल्यू, ठीक है। देन प्लस 2, इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस से देखिए प्लस हो गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, अब देखिए -1 प्लस 2, सो क्या हो जाएगा, +1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, ये हो रहा है। सो अब ये अगर पैराबोला है, सो दिस पैराबोला इज व्हाट, दिस इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना। सो ऐसा पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, मीन्स जो पैराबोला है उसका ओपनिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, इस तरह से होगा पैराबोला, वाई है ये, ऊपर की तरफ होगा, अब जैसा भी हो, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। सो अब इसका फिर से वर्टेक्स निकालो, इसका वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स देखो कहाँ हो जाएगा, वर्टेक्स के लिए इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से। सो x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 1, ये वर्टेक्स हो गया 0,1 पे, ठीक है। क्लियर है, मीन्स वर्टेक्स यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज 0,1 इस पैराबोला का जो भी ड्रॉ करने जा रहे हैं 0,1 पे। अगर ऐसा वर्टेक्स है तो इसका x इंटरसेप्ट निकालो। सो x इंटरसेप्ट निकालो, देखो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, है ना। सो ऊपर की तरफ ओपन होगा, सो ये लाइन जो है नीचे तो नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। सो x पे इंटरसेप्ट नहीं होगा, और चेक करना है तो देख लीजिए, फॉर x
फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में पुट करो वाई इक्वल टू जीरो, सो क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सो नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा इसका, एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। और ये क्या है, रियल प्लेन है, एक्स वाई का दोनों रियल वैल्यू है, सो रियल प्लेन है। सो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं देगा, एक्स नहीं आएगा, बट इसका वाई आएगा क्या, चेक करो। सो फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू इसमें जीरो पुट करोगे, सो वाई का वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू 1 आएगा। सो एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और वर्टेक्स यहाँ पर है, मीन्स यही एक इंटरसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ, और कोई नहीं है, ठीक है। बट दोनों पैराबोला कहाँ कट करेगा, क्योंकि एक पैराबोला ऐसा हो जाएगा और दूसरा पैराबोला नीचे की तरफ है, सो दोनों आपस में कहीं ना कहीं कट करेगा। सो पैराबोला का इंटरसेक्शन निकालिए। सो फर्स्ट पैराबोला जो हम लोग अभी ड्रॉ किए हैं, सो उसका इक्वेशन लिखते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y+3 है, देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -y+3। देन ये जो पैराबोला है दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y-1, करेक्ट है। दोनों का ऐड करोगे तो y कट जाएगा, ठीक है। सो एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, +3 - 1 2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू +-1 दो वैल्यू आएगा, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू तो निकल गया, एक आपका 1, दूसरा +1, एक -1 एक +1, ये दो वैल्यू आ रहा है जहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस एक्स के लिए वाई का क्या वैल्यू होगा, चेक करो। सो इसके लिए क्या करना है, दोनों ही एक्स स्क्वायर है, इक्वेट कर दो। सो y-1 इक्वल टू -y+3 हो जाएगा। सो दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ये 2y हो गया इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 है ना, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू दिस। मीन्स एक जो कोऑर्डिनेट होगा जहाँ इंटरसेप्ट करेगा दैट इज 1,2 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -1,2 है ना। ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, दोनों पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, ठीक है। सो अब इजी हो गया प्लॉट करना। पैराबोला का ओपनिंग ऊपर की तरफ है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 1,2 -1,2 1,2 देखो ये वाला है, दिस इज 2 दिस इज 1 y का वैल्यू, ठीक है। सो 1,2 ये हो गया और -1,2 ये वाला हो गया। सो पैराबोला ऐसे ओपन होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, देन यहाँ से फिर इस तरह से आ जाएगा वर्टेक्स पर, ठीक है। अब इसमें रीजन देखना है। सो अब रीजन इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकेंड पैराबोला जो है जिसका ओपनिंग ऊपर की तरफ है उसमें वही रीजन लेना है जहाँ पर x -1 और 1 के बीच में है। सो x -1 और 1 के बीच में कहाँ है, दिस इज x इक्वल टू -1, दिस इज x इक्वल टू 1। सो इसके बीच में, सो ये वाला रीजन है ना। सो इसको डार्कर कर देना है, डार्क दिस वन। और जो फर्स्ट वाला पैराबोला है उसमें क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1 है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। तो फर्स्ट पैराबोला ये था। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए ये वाला लाइन है। सो इससे इधर, सो ये वाला हो जाएगा पूरा पार्ट उस पैराबोला का, ठीक है, दिस वन। और x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। सो कंबाइन ग्राफ जो होगा ओवरऑल y इक्वल टू -(mod)(x²-1 + 2), सो उसका ग्राफ ये वाला कंप्लीट रीजन होगा। मीन्स ऊपर वाले पैराबोला में इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और नीचे वाले पैराबोला में इस पार्ट को छोड़ देना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। सो ये टोटल जो देख रहे हो डार्क लाइन जो है ना, रीजन नहीं डार्क लाइन, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है ना। डार्क लाइन जो है प्लॉटिंग का, ये आपका इस पैराबोला का प्लॉटिंग है। मीन्स इस इक्वेशन का जो इक्वेशन दिया था आपका y इक्वल टू (mod)(x²-1 + 2), उसका पूरा प्लॉटिंग जो होगा ये वाला होगा। अगर इसी में y लेस देन इक्वल टू रहता या y ग्रेटर देन इक्वल टू, तब उसमें कोई रीजन आता है ना, प्रॉपर रीजन। सो रीजन हो सकता है ऊपर हो जाता है या फिर नीचे हो जाता है इसका, है ना, इसका, है ना। बट यहाँ पर इक्वल साइन है तो दिस वन। सो अगर ऐसा कुछ एरिया अंडर कर्व में आता है तो आपको ज़रूरत है इस चीज़ को जानने का। आप लोगों को एरिया अंडर कर्व में इस तरह का प्लॉटिंग आता है, जब तक आप प्लॉट नहीं कीजिएगा आपका एरिया नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रॉपर रीजन आप प्लॉट नहीं कर पाइएगा। अब प्रॉपर रीजन जब प्लॉट नहीं कर पाइएगा तो एरिया भी रॉन्ग आएगा। सो ध्यान से देखिए, समझिए इसको।
ठीक है, कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ, दिस कोऑर्डिनेट इज 1,2, दिस कोऑर्डिनेट इज -1,2, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट इज वर्टेक्स 0,3, दिस कोऑर्डिनेट इज 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, √3 है, -√3 x का वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -√3, y का वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, √3, 0, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉटिंग।